गण गणपतये नमो नमः। नमस्कार मित्रों, आइए आज हम जानते हैं कुछ संकष्टी चतुर्थी के बारे में और ये भी हम जानेंगे कि इसे कलंक चतुर्थी क्यों कहा जाता है या इस दिन चंद्रमा को देखना क्यों वर्जित माना जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाता है। वर्ष 2024 में यह पर्व 6 अथवा 7 सितंबर को मनाया जाएगा। धर्म क्षेत्रों के अनुसार इस दिन भगवान गणेश जी का जन्म हुआ था, इसलिए लोग इस दिन को अपने घरों में धूमधाम के साथ गणपति बप्पा का स्वागत करते हैं। गणेश चतुर्थी का त्योहार 10 दिन मनाया जाता है और इस दौरान लोग अपने अपने तरीके से गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए उनकी आराधना करते हैं। गणेश चतुर्थी को कलंक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है और शायद बहुत कम लोग ही इसके पीछे की छिपी हुई कहानी के बारे में जानते होंगे। गणेश चतुर्थी के कुछ खास नियम होते हैं और इसका पालन करना बेहद ही महत्वपूर्ण माना गया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण नियम है कि गणेश चतुर्थी के दिन भूल करके भी चंद्र दर्शन नहीं करने चाहिए। आइए जानते हैं गणेश चतुर्थी को क्यों कहते हैं कलंक चतुर्थी और इस दिन क्यों नहीं किए जाते हैं चंद्रमा के दर्शन। आइए जानते हैं कि गणेश चतुर्थी को कलंक चतुर्थी के नाम से क्यों जाना जाता है। तो ऐसी मान्यता है कि गणेश चतुर्थी के दिन चांद बेहद ही खूबसूरत नजर आता है और शास्त्रों के अनुसार इस दिन गणेश भगवान ने चंद्रमा को यह श्राप दिया था कि इस दिन जो भी तुम्हें देखेगा उसको कलंक लगेगा, इसलिए इस दिन भूलकर भी चंद्र दर्शन नहीं करना चाहिए। अब आइए जानते हैं कि कलंक चतुर्थी से जुड़ी हुई कथा कि किसी गणेश चतुर्थी को कलंक चतुर्थी के नाम से क्यों जाना जाता है या इस दिन चंद्रमा के दर्शन क्यों नहीं करने चाहिए। गणेश पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने भी शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के रात चांद को देखा था और वे भी इस श्राप से नहीं बच पाए थे। कुछ दिन बाद ही भगवान श्री कृष्ण पर भी हत्या का झूठा आरोप लग गया था। बाद में नारद मुनि ने श्री कृष्ण को बताया कि ये कलंक उन पर इसलिए लग गया है क्योंकि उन्होंने चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन कर लिया था। गणेश पुराण में बताई गई कथा के अनुसार गणेश जी के सूंड वाले मुख को देखकर एक बार चंद्रमा की हंसी निकल गई थी। इससे गणेश जी काफी नाराज हुए थे और उन्होंने चंद्रमा से कहा, तुम्हें अपनी खूबसूरती पर बहुत गुरूर है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज के दिन तुम्हें जो भी देखेगा उसे कलंक लगेगा। तब से लेकर आज तक गणेश चतुर्थी के दिन चांद के दर्शन करना निषेध माना जाता है, इसलिए गणेश चतुर्थी को कलंक चतुर्थी भी कहा जाता है। गणेश जी के श्राप को सुनकर चंद्रमा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे दुखी मन के साथ घर में जाकर छिपकर बैठ गए। बाद में सभी देवताओं ने चंद्रमा को मनाया और उन्हें समझाया कि वे मोदक और पकवान बनाकर गणेश जी को की पूजा अर्चना करें, जिससे वे प्रसन्न हो जाएंगे। चंद्रमा ने ऐसा ही किया और इससे भगवान गणेश जी बहुत खुश हुए, लेकिन उन्होंने कहा कि श्राप पूरी तरह खत्म नहीं होगा। गणेश चतुर्थी पर जो भी चंद्रमा का दर्शन करेगा उसे ये श्राप अवश्य लगेगा। तो मित्रों, कैसी लगी आपको ये गणेश चतुर्थी की कथा? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये कथा बहुत पसंद आई होगी और आप सब ये भी जान सके होंगे कि गणेश चतुर्थी को कलंक चतुर्थी क्यों कहा जाता है और इस दिन चंद्रमा के दर्शन करना क्यों निषेध माना जाता है। ऐसी ही और जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह की और जानकारी लेकर के आती रहती हूँ। पूजा पाठ, व्रत, त्योहार, तीज और अन्य हमारे धर्मों से जुड़ी हुई बातों को मैं यहाँ पर बताती रहती हूँ। तो मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आशा करती हूँ ये गणेश चतुर्थी आपके जीवन में बहुत ही मंगलमय और खुशहाली लेकर के आएगा। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक बधाई। हर हर महादेव। जय श्री गणेश।